पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रतियोगिता की क्लास नंबर 22 और प्रश्न क्रमांक 342 से 359 उसका हम अभ्यास करेंगे। हमने आज तक 21 क्लास के माध्यम से प्रथम द्रव्य गुण पर्याय को समझा और फिर हमने कर्म सिद्धांतों को समझा। सभी ने बहुत अच्छे से अभ्यास किया, बहुत अच्छे से प्रतिदिन परीक्षाएं दी और बड़ी परीक्षा भी दी। हमें कितना ज्ञान का अर्जन हुआ और ज्ञान की निधि मिली, विश्व का रहस्य खुला, कर्म के सिद्धांत समझ में आए। और ये सब जिनवानी का है, तीर्थंकरों का है, आचार्यों का, उपाध्यायों का है, साधुओं का। ये निधि उनकी है, उनसे हमें ये निधि मिली है, ज्ञान की निधि। हमें अपनी वस्तु समझ में आ रही है, हमें विश्व समझ में आ रहा है, कर्म कैसे बनते हैं ये समझा हमने। परंतु अब हमें अपने को, स्वयं को जानना है, क्योंकि हम अनादि से स्वयं को भूले हुए हैं। हमारी वस्तु कैसी है, हम कैसे हैं, यह समझना है। तीर्थंकर की मुद्रा, प्रतिमा आत्मा की ओर ही इशारा कर रही है। वे आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेते हैं, आत्मा की साधना के लिए। जितने साधु हैं वे आत्मा की साधना के लिए दीक्षा लेते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें अभी आत्मा को जानना जरूरी है, तभी तो हम आत्मा साधना कर पाएंगे। तो आत्मा अर्थात मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है ना, ये समझना होगा। तो हम अब ये जो हमारा नया सत्र प्रारंभ हो रहा है, इसमें जीव की खोज, इसी यही नाम है उसका। उसमें अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। अब जितना हम पढ़ेंगे वो अपना स्वयं का अभ्यास करेंगे, है ना, अपने आप को पहचानेंगे, अपनी आत्मा को, अपने जीव तत्व को, है ना। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 342 प्रारंभ करेंगे, परंतु उसके पहले एक भूमिका समझाता हूँ। हमने जब विश्व देखा तो विश्व में द्रव्य है, द्रव्य के अंदर अनंत गुण होते हैं, फिर उसकी पर्याय निकलती है ना। हमने देखा फिर सामान्य गुण पर विशेष गुण, ये देखा प्रत्येक द्रव्य के अंदर उसके विशेष गुण होते हैं, है ना। तो जीव द्रव्य, तो हमने देखा था कि जो शरीर है वे आहार वर्गणाओं से बना हुआ औदारिक शरीर है। आहार वर्गणा मतलब पुद्गल के परमाणुओं का स्कंद, मतलब मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हमने बताए थे आपको। तो ये पुद्गल का है ये शरीर, ये हमें सिद्ध हुआ था। फिर हमने बोला और हम कौन है, जीव द्रव्य है। ये हमने प्रथम चैप्टर में सीखा था कि हम जीव द्रव्य है और शरीर पुद्गल द्रव्य है। तो फिर प्रश्न उठा था, फिर ये शरीर साथ में है क्यों है साथ में? तो उसका उत्तर है कर्म सिद्धांत, जो दूसरा चैप्टर है, कि कर्म हमारे साथ है तो हमारे नए नए शरीर मिलते ही रहेंगे। फिर उस शरीर का मिलना, बिछोड़ना आदि आदि कार्य होते रहेंगे। तो कर्म ही शरीर को बनाता है। हमने देखा ना, नए नए शरीर उत्पन्न कराता है, फिर उसके साथ जो जो अव्यवस्था बनती है, हमने ये पूरा डिटेल में देखा है ना, काफ़ी डिटेल में अभ्यास हुआ हमारा। और अब हम ये देख रहे हैं कि अब मैं इन सब में, समझ लो ये सब शरीर कर्मों का है, पुद्गल का है, ये समझ गए हम। तो मैं कैसा हूँ, फिर मेरी बात आ गई, फिर मैं कैसा हूँ। क्या हम अपने आप को जानते हैं? नहीं जानते। तो अब अपने आप को जानने का प्रारंभ करेंगे। देखो, तो हम कैसे हैं, तो हम इतना समझते हैं कि हम बोलते हैं कि मेरे भाव, है ना, हमारे भाव, मुझे ये भाव हो रहे हैं, मुझे वो भाव हो रहे हैं, हम जैसा कहते हैं। तो याद रखना, ये जो भाव होते हैं, जो ये फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स जीव में होती है, समझ में, ये पुद्गलों में नहीं होती। जैसे फीलिंग्स देखो आप, कि समझ लो आपके घर पे चेयर है, टेबल है, उनमें फीलिंग्स है क्या? नहीं है। वैसे ही समझ में, कि जैसे पुद्गलों में फीलिंग्स नहीं होती है ना, भाव नहीं होते, तो वैसे ही इस शरीर में भी फीलिंग्स नहीं है। जैसे डेड बॉडी है तो उसमें कोई फीलिंग है क्या? नहीं। उसको जलाने पर भी कोई गवर्नमेंट हमारे को पनिशमेंट नहीं देती है ना, क्योंकि वहाँ पे फीलिंग करने वाला फैक्टर मिसिंग है। तो वह शरीर में भी फीलिंग्स नहीं है। तो फीलिंग वाला जो पार्ट है वही आत्मा है। तो फीलिंग को हिंदी भाषा में कहेंगे भाव, है ना। तो भाव की चर्चा अब यहाँ से चालू होंगी। हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे? अपने भावों से। मतलब एक चिन्ह, इशारा दिया जाएगा, लक्षण दिया जाएगा, जिससे हमारे को हमारी वस्तु पहचानने में आएगी। देखो, ये तो सच्ची बात है कि टेबल चेयर में कोई फीलिंग नहीं है, पक्की बात है। डेड बॉडी में कोई फीलिंग है क्या? नहीं है। आपको भी फीलिंग है क्या? है। मुझे फीलिंग है क्या? है। तो इससे सिद्ध होता है कि फीलिंग वाली एक वस्तु है। तो फीलिंग वाली वस्तु के, मैंने उसको कहते हैं भाव। तो
ये भाव जीव के ही है और किसी के अंदर नहीं है। पुद्गल में, धर्म धर्म आकाश काल में ये नहीं होते हैं। इसलिए ये जो भाव है हमारे, ये असाधारण है। असाधारण मतलब साधारण नहीं है, जिसको अपन ने सामान्य गुण बोले थे ना, कि सभी पांचों द्रव्य में नहीं है ये भाव सिर्फ जीव में है, समझ में। इसलिए असाधारण भाव कहा। 342 में जीव के अ यानी नहीं, साधारण मतलब सब में पाए जाने वाले। तो ये सब में पाए जाने वाले भाव नहीं है, सिर्फ जीव में पाए जाते हैं वो भाव, इसलिए जीव के असाधारण भाव कहे जा रहे हैं। तो जीव के असाधारण भाव कितने हैं? तो उन्होंने 5 कहे। देखो, औपशमिक, शायिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। अब इसमें से आपको देखो समझ में आएगा, औपशमिक, शायिक, क्षयोपशमिक, औदयिक, ये पूरे भाव कर्मों के चैप्टर से सुनने वाले शब्द है, उसी के आधार पर है, बराबर है। अगर हम कर्म का चैप्टर नहीं सुनते तो ये 4 भाव को समझ में ही नहीं आते। भले ही पारिणामिक शब्द नया हमारे लिए, लेकिन पहले 4 शब्द तो कर्मों के चैप्टर से ही आए हैं। मतलब उन 4 भावों में कर्मों का कनेक्शन है कुछ न कुछ, ठीक है, वो हम समझेंगे अभी। तो देखो, दृष्टांत भी देते हैं और अपने भावों को भी पहचानते हैं। देखो, जैसे कीचड़ है, कीचड़, ठीक है, तो कीचड़ कितना गंदा होता है कि नहीं होता है, समझ में। तो बोलेंगे हाँ बहुत गंदा होता है कीचड़। तो शर्ट वाइट कपड़े पे गिर जाए तो कीचड़ गिर गया, तो कितना गंदा दिखता है वो कुर्ता, वाइट कुर्ता गंदा दिखता है। तो मुझे बताओ, कीचड़ अच्छा है कि बुरा है? तो बुरा ही है। तो याद रखना, तो कीचड़ में 2 अंश है, एक है मिट्टी और एक है पानी। ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों को मिलकर बना है कीचड़, और वो कीचड़ हमारे को बुरा लग रहा है। उसमें जो पानी अंश है, पानी वाला पार्ट है, वो शुद्ध है। मिट्टी वाला पार्ट है, वो भी शुद्ध है। समझ, ध्यान सुनना, वो मिलकर जो कीचड़ बना है वह अशुद्ध कहा जा रहा है। समझ में, ये दृष्टांत याद रखना। तो जब पानी और मिट्टी मिक्स हो जाए, एक मेघ ही दिखने लगे, तो इसको कहा जाता है औदयिक। समझ में। अब यहाँ पर दृष्टांत में ये प्रश्न और दृष्टांत मैच कर रहा हूँ। तो गंदा पानी, उस पानी कीचड़ को कोई पानी मानने को तैयार है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें अंदर इतनी मिट्टी मिल गई है, तो उसको कोई पानी मानने को तैयार है क्या? नहीं मानने को तैयार। तो गंदा पानी कहा जाता है या कीचड़ ही कहा जाता है। अब उस पानी को हमारे को पीना है, किसी भी, हम रेगिस्तान में हमारे पास पानी कम है और किसी बातें कर रहे हैं आप, बात सही है, हम दृष्टांत ले रहे हैं। तो अब क्या किया जाता है पता है आपको? सबसे पहले उस पानी को जमा करेंगे एक बर्तन में, और कीचड़ को अब क्या करेंगे उसके अंदर फिटकरी सुनते हैं आप? एलम, इंग्लिश में एलम बोलते हैं, मराठी में तुरटी बोलते हैं इसको, है ना। तो इसको क्या करते हैं, उस कीचड़ में घुमाते हैं। किसको? एलम को, फिटकरी को, तुरटी को। तो और फिर जिनमानी का अगर शब्द बोलूँ तो उन्होंने एक कतक फल वर्ड यूज़ किया है समय सारजी ग्रंथ में। कतक फल मतलब जैसे हमने अलम बताया, वही वो घुमाया पानी वो उस कीचड़ में, तो क्या होता है पता है आपको? कि वो जो मिट्टी मिट्टी वाला जो पार्ट है वो पूरा नीचे बैठ जाता है, और पानी पानी जो है वो ऊपर ऊपर दिखता है। मतलब मिट्टी पूरी बैठ जाती है, जैसे आलम आप डालोगे तो वो केमिकल रिएक्शन होती है, वो साइंस वाले जानते हैं, है ना। तो मिट्टी मिट्टी पूरी नीचे, पानी पानी ऊपर। अब देखो, सोचो, वही पानी कीचड़ गंदा दिख रहा था, और वो पानी साफ दिखने लग गया, तो कैसे हो गया? तो वो ऊपर वाले पानी को हम छानेंगे, बॉईल करेंगे, आदि आदि, वो जो प्रोसीजर है हमारे जैनिज्म की वो अलग। पहले हम दृष्टांत बता रहे हैं। तो पानी ऊपर साफ दिख रहा है ना, लेकिन नीचे मिट्टी है नीचे। तो क्या करें? तो थोड़ी देर के लिए पानी, पता है कि जैसे कुछ हिलेगा तो वापस मिट्टी ऊपर आ जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए वो पानी साफ दिख रहा है, ऊपर ऊपर वाला पार्ट, और नीचे मिट्टी पड़ी हुई है। दृष्टांत हुआ दूसरा। फिर हमने क्या किया? ऊपर ऊपर का पानी निकालना चालू कर दिया। तो क्या हुआ कि ऊपर ऊपर का पानी निकालते निकालते क्या हो रहा है, तो हिल रहा था ना पानी, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी आ गई इसके अंदर। तो हमने दूसरे वेसल में डाला उसको, दूसरे बर्तन में डाला, तो वहाँ पर पानी है, लेकिन उसमें थोड़ी मिट्टी के कारण आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। अब हमने क्या किया? इस पानी को एकदम मोटे कपड़े से, दोहरे कपड़े से छान लिया। तो पानी, अब कैसा पानी बचा जिसमें मिट्टी बिल्कुल एक कण की भी नहीं बची। समझ में आया? तो ये दृष्टांत से पानी हमने साफ किया। आगे ध्यान में, अब इसको हम भावों से देखते हैं दृष्टांत। तो जो पानी और मिट्टी मिलकर एक गंदा रूप दिख रहा था हमारे को,
उसको कहते हैं औदयिक भाव। समझाऊंगा मैं आपको अभी। और फिर जब हमने कतक फल या फिर वो तुरटी या फिर हम एलम डाले हैं उसके अंदर, है ना, फिटकरी डाले हैं, तो वो मिट्टी नीचे बैठना और पानी ऊपर रहना, वो हो गया उपशम भाव। उपशम, ठीक है। और फिर जब हमने उसको दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र किया, ऊपर ऊपर की पानी, लेकिन उसमें थोड़ी मिट्टी रह गई, वो हो गया क्षयोपशम भाव, ठीक है। और जब हमने दोहरे कपड़े से, मोटे कपड़े से उसको छान लिया और फिर प्योर पानी मिला, वो हो गया हमारा क्षयिक भाव, ठीक है। तो ये दृष्टांत हुआ। अब आपको समझ में नाम क्या क्या दिए हमने, वो भी सब याद रखना, रिवाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत गजब का। दूसरे अध्याय का शुरुआत इसी से होती है ना, तत्व सूत्र के, आपको याद होंगे तो पढ़े होंगे तो जीव के ये 4 भाव की चर्चा करें। पारिणामिक को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं आपको एक साथ समझाऊंगा उसको। तो देखो ये 4 भाव में से, अब देखो जीव जो है, अब इसको क्या है, अनादि से कर्म के उदय चल रहे हैं। उदय समझते हैं आप, फल देना। तो उदय के कारण इसके भाव इतने गंदे हो गए हैं, इतने गंदे मतलब इतना मूर्ख हुआ है ये, इतना अज्ञानी हुआ है कि खुद को पहचान ही नहीं रहा कि मैं जीव हूँ, ये शरीर भिन्न है मुझसे। कुछ पहचान पा रहा है क्या? नहीं। दिन भर भाव चलते हैं, ये खाओ पीऊँ घूमूँ फिरूँ ऐश करो, ये करो वो करो, पैसा कमाओ धमाओ, प्रसिद्ध होना प्रशंसा होना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए मुझे। तो भाव इतने गंदे हो गए हैं, इतने मलिन हो गए हैं, है ना। तो और खुद को पहचान रहा है क्या? नहीं। जीव हूँ मैं, ये पहचानता है कि नहीं? तो और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, समझ रहे। और हम पढ़ेंगे औदैहिक भावों की लिस्ट। तो उन भावों के उदय चल रहे हैं, इसलिए उसको ऐसे गंदे गंदे भाव आ रहे हैं। तो इन भावों को कहते हैं औदैहिक भाव। समझ में आया? जैसा वो कीचड़ वाला स्टेट, ठीक है। तो क्या होता है, ये जीव पुरुषार्थ करके जब जिनवानी पढ़े, देवशास्त्र गुरु से जब वो निकट जाए, उनसे उपदेश सुने और विचार करने लग जाए, और विचार करते करते अपने ज्ञान को, अपने आत्मा को जानने में लगाए, तो क्या होता है, जो अगर हम सम्यक दर्शन मोहिनी की बात करें सिर्फ अगर, तो क्या हो जाता है, मिथ्यात्व जो है वो उपशम होता है। अपन पिछले चैप्टर में पढ़े, उपशम मतलब क्या, कि उदय नहीं दे पा रहा है वो कुछ काल के लिए, लेकिन रहता है सत्ता में, लेकिन फल नहीं दे पाता है। तो क्या हो गया, वो पानी जैसे मिट्टी नीचे बैठ गई थी और ऊपर ऊपर साफ पानी था, है ना। तो वैसा उपशम भाव होता है। कर्म है, स्टॉक में है, जैसे मिट्टी है नीचे, लेकिन वो मिक्स नहीं हो रही है। तो वैसे भाव हमारे को क्रिएट होता है। मिथ्यात्व का उदय मतलब कर्म है स्टॉक में, लेकिन हमारे को उदय नहीं आ रहा, सम्यक तो हो गया, उपशम सम्यक्त्व। तो वहाँ पर वो जो भाव हुआ उपशम सम्यक्त्व, वो हो गया हमारा उपशम भाव। समझ में? औदैहिक भाव, उपशम भाव। और अब क्या होता है, समझ लो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हो, कौन सी मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, है ना, या अंतराय के 5 कर्मों का उदय हो, ठीक है। या फिर हम दर्शनावर्णी की बात करें तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, इन दोनों की बात करें, या फिर निद्रा में समझ लीजिए, निद्रा तो पाँचों भी सर्वघाती है। तो इन सब, ये जितने भी देश घाती के मैंने लिस्ट गिनाए आपको अभी, इनके क्या हो रहा है हमारे को, देखो शयोपशम चल रहे हैं, हमने बताया ना, सर्वघाती का उदय नहीं चल रहा, सर्वघाती सदवस्था रूप उपशम हुए वाले है, और देशघाती का उदय चल रहा है। तो उदय भी है, उपशम भी है, क्षयोपशम भी है ना। उदय भी है, उपशम भी है, और क्षय भी है, उदय भावी क्षय, और सद्वस्था रूप उपशम, वो बताया हमने क्षयोपशम। तो कर्मों का जब क्षयोपशम चल रहा है, तब जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसको कहते हैं क्षयोपशमिक भाव। समझ में? देखो हमारे को अभी ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम चल रहा है, तो क्या हो रहा है, ज्ञान खुला हुआ मिला है। तो किसको कम ज्ञान मिला है, किसी को ज़्यादा ज्ञान मिला है, किसी का IQ कम है, किसी का IQ ज़्यादा है। तो ये क्यों है, क्षयोपशम वैसा है, सबका क्षयोपशम वैसा है। तो जिससे जैसे क्षयोपशम रहेगा, वैसे वैसे ज्ञान कम ज़्यादा रहते हैं। तो ये कौन सा भाव हुआ हमारा, क्षयोपशम भाव। भाव समझ रहे हैं, अपने भाव के अंदर क्या चलता है। हम अपने भावों को पहचानते ताकि हम अपनी वस्तु को पहचाने, जीव द्रव्य को पहचाने, समझ रहे। तो ये क्षयोपशमिक भाव हुआ। जब कर्मों का क्षयोपशम चलता है, तब जो भाव उत्पन्न होता है वो क्षयोपशम भाव। जब कर्मों का उपशम चलता है, तब जो भाव उत्पन्न होता है वो उपशम भाव। और जब कर्म का उदय चले, तब जो भाव होता है वो औदैहिक भाव। और याद रखना अब चौथा, जब कर्मों का क्षय होता है, मतलब ज्ञानावरणी का क्षय हुआ, मान के चलो, दर्शनावरणी का क्षय हुआ, मोहनी का क्षय हुआ, अंतराय का क्षय हुआ। क्षय मतलब हमेशा के लिए निकल जाना। आपने पढ़ा है ना क्षय का डेफिनेशन, कि पूर्णतः उसका निकल जाना। तो जब ज्ञानावरणी पूरी तरह निकल जाती है, तो क्या होगा, केवल ज्ञान हुआ, है ना। तो कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान हुआ ना, तो ये केवल ज्ञान होना, ये हो गया शायिक भाव। क्षयिक भाव, समझ में आ रहा है। तो हमें वो केवल ज्ञान क्यों हुआ, क्योंकि कर्मों का क्षय हुआ।
तो ये भाव क्यों हुआ केवल ज्ञान, मतलब भाव कैसे प्रकट हुआ, क्योंकि कर्मों का क्षय हुआ। तो केवल ज्ञान क्या हुआ, क्षयिक भाव हुआ। मतलब कौन सा वाला, जो हमने मोटे छन्ने से छान कर बारीक कण भी निकाल दिए हैं, समझ में, तो वो हो गया क्षयिक भाव। जो प्योर पानी मिला हमारे को वो हो गया क्षयिक भाव। समझ में आ रहा है आपको। तो और वो जो जिसमें मिट्टी के कण थे दूसरे बर्तन में डालने के बाद भी, वो था क्षयोपशमिक भाव। समझ में। ये 4 भाव हमने समझा है। तो देखो हमारे भावों में सब जो चल रहा है चक्कर, वो सब काहे का है, कर्म के कारण हो रहा है। कर्मों के कारण हमारे भाव इतने बिगड़ गए हैं, इसलिए भावों की चर्चा करने में कर्मों के ही चैप्टर लाने पड़े। कौन सा, औदैहिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, समझ रहे। तो ये सब क्या हो गए, कर्मों के स्टेट, कर्मों की अवस्था के अनुसार हमारे भाव बदल रहे हैं। जैसे कर्म का उदय चलेगा तो हमें खराब भाव आएंगे, कीचड़ जैसे गंदे भाव। कर्म का उपशम होगा तो वो ऊपर ऊपर के अच्छे अच्छे भाव रहेंगे, लेकिन वो दबे रहेंगे, कर्म दबे हुए रहेंगे। तो क्षयोपशम होगा तो खुले हुए भाव मिलेंगे कुछ, और क्षयिक होगा तो पूरा निर्मल भाव हो जाएंगे हमारे। तो ये 4 प्रकार के भाव बताएं। अभी पारणमिक भाव क्या रहता है, तो देखो पारणमिक भाव मतलब क्या, कि पानी जब कीचड़ की अवस्था में था, पानी जब समझ लो उपशम अवस्था में था, क्षयोपशम अवस्था में था, क्षयिक अवस्था में था, तब पानी हमेशा पानी बना रहा, उसने कभी अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं छोड़ी। क्या, शीतलता, तरलता आदि प्रॉपर्टीज़ छोड़ी कि उसने नहीं छोड़ी। पानी का पानी बने रहना, यह उसका पारिणामिक भाव है, वो हमेशा रहता है। चाहे उदयिक औदैहिक भाव चले, औपशमिक भाव चले, क्षयोपशमिक भाव चले, क्षयिक भाव चले, पारिणामिक भाव हमेशा रहता है। वो कौन सा है, उसका स्वभाव, मूल स्वभाव। अपन परिभाषा पढ़ेंगे, मैं तो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पहले। उसका मूल स्वभाव वो छोड़ता नहीं है, ये उसका पारिणामिक भाव है। अब हमारी बात करें तो चाहे हमारे को कर्म के उदय चले, उपशम चले, क्षयोपशम चले, क्षय चले, तो देखो जानना देखना, उपयोग है ना, निरंतर जानने देखना, साक्षी रहना, हर एक जो फीलिंग हो रही है उसको झलकाना, हर एक बॉडी एक्टिविटी को झलकाना, ये भाव निरंतर बना रहता है ना। चाहे कर्मों का उदय कितना भी चले, जानना देखना रुकता नहीं ना। तो जानना देखना जो है, उपयोग जो है, चेतना जो है, वो हमारा पारिणामिक भाव है। समझ में, वो तो अखंड चल ही रहा है हमारे साथ, निरंतर चल रहा है। चाहे निगोदिया हो, चाहे केंद्रीय हो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हो, अभव्य हो, सबको पारिणामिक भाव चलता ही रहता है, जानने देखने वाला। और फिर इस भाव के साथ किसी को औदैहिक भाव चलेंगे, किसी को औपशमिक चलेंगे, किसी को क्षयोपशम चलेंगे, किसी को क्षयिक चल रहे। समझ लो अरहंत सिद्ध भगवान है तो उनको कौन से भाव चल रहे, एक पारिणामिक भाव जिसमें जानना देखना है बेसिक, और क्षयिक भाव भी है, केवल ज्ञान केवल दर्शन वाला, जैसे समझे। तो ऐसा, तो और समझ लो को मिथ्या दृष्टि है, अभव्य जीव है, अज्ञानी है, तो उसको एक पारिणामिक भाव भी चल रहा है, जानने देखने वाला, और औदैहिक, खुद को भूलने वाला, दुनिया को अपना मानने वाला, घर परिवार को अपना मानने वाला, तो ऐसे औदैहिक भाव भी चल रहे हैं। समझ में आया आपको। थोड़ा डिटेल में लिए, दृष्टांत याद रखना, भावों के नाम याद रखना, है ना, तो आपको ये बात एकदम सहज में समझ में आएगी। आगे आओ, जब पहले 342 और 343 पढ़ रहे हैं हम। औपशमिक भाव किसे कहते हैं, देखो जो भाव किसी कर्म के क्षय, पहले कौन सा है, अपशमिक 34, हाँ जी, जो भाव किसी कर्म के उपशम के निमित्त से उत्पन्न होता है उसे औपशमिक भाव में। समझ में आए, जहाँ कर्म का उपशम चले और तब हमें जो भाव होता है उसको औपशमिक भाव बोलते हैं। उसका दृष्टांत क्या दिया हमने, उपशम सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन हुआ उपशम वाला, तो कर्मों का दर्शन होने का वहाँ पे उपशम होता है और हमारे को सम्यक्त्व हो जाता है। तो सम्यक्त्व जो प्रकट हुआ हमारे को, वो औपशमिक सम्यक्त्व कहा जाता है, औपशमिक भाव कहा जाता है। दूसरा क्षयोपशमिक भाव, जो भाव नहीं, विषयिक लिया है 344 पर पढ़ रहा हूँ मैं। जो भाव किसी कर्म के क्षय के निमित्त से उत्पन्न होता हो उसे क्षयिक भाव कहते। देखो वापस है, कर्म के निमित्त से, तो मैं तो निमित्त रहते हो, भाव हमारे खुद के रहते हैं। तो क्या हुआ, तो जब कर्मों का क्षय हमारे लिए निमित्त बने, है ना, कर्मों का उधर क्षय हुआ तो मुझे जो भाव प्रकट हुआ उसके निमित्त से, वो क्षयिक भाव रहता है, जैसे हमने केवल ज्ञान का दृष्टांत दिया। क्षयोपशमी भाव, जो भाव कर्म के क्षयोपशम से निमित्त से होता है उसको क्षयोपशमी भाव बोलते हैं। मतलब जैसे ज्ञानावरणी का बताया हमने, या अंतराय का बताया, अंतराय में लाभांतराय का, तो लाभांतराय का जितना क्षयोपशम रहता है उतना ही हम दान दे पाते हैं, उतना ही हम भोग कर पाते हैं, उतना ही हमारे अंदर शक्ति रहती है। तो ये काहे से हुआ, क्षयोपशम, कर्म का तो क्षयोपशम चल रहा है अंदर, उसके कारण हमारे अंदर वो क्षयोपशम भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये दृष्टांत से आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, मुझे पक्की गारंटी। चौथा, औदैहिक भाव कैसे कहते हैं, जो भाव कर्मों के उदय के निमित्त से उत्पन्न होता है उसे औदैहिक भाव कहते हैं। जैसे हमारे को मिथ्यात्व चल रहा है अभी, हम खुद को पहचानते ही नहीं, खुद को तो शरीर ही मानते,
फिर वो क्रोध मान माया लोभ होते हैं, अहंकार होता है, छल कपट होते हैं, लोभ होता है। तो ये क्यों हो रहा है? कर्म का उदय चल रहा है उधर, है ना, उधर उधर दर्शन मोहनी का, चारित्र मोहनी का उदय चल रहा है। और उदय के कारण हमारे को क्या हो रहा है, वो उदय चल रहा है तो हमारे को वैसे वैसे भाव आ रहे हैं, है ना, खोटे भाव, खुद को भूलने वाले, कषाय करने वाले, है ना, दिन भर तड़पने वाले, चिंता करने वाले, परेशान होने वाले, तो ये औदैहिक भाव होते हैं। ठीक है। अपारिणामी भाव, जो भाव कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय की अपेक्षा नहीं रखता, मतलब चाहे उदय चले, उपशम चले, क्षयोपशम चले, क्षय चले, तो भी जो चलता ही रहता है, नहीं, उनकी अपेक्षा नहीं रखता। और जो जीव का स्वभाव मात्र भाव होता है, मतलब जो हमारा नेचुरल भाव है, नैसर्गिक, जो हमेशा से चलता आ रहा है, ऐसा कौन सा भाव है? ज्ञान न देखना, चेतना, उपयोग, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। ठीक है। अब आगे 348, औपशमिक भाव के कितने भेद है? देखो, तो उसके दो है। दो कौन से? एक सम्यक तो मैंने बताया, और एक चारित्र। देखो, तो उपशम सम्यक तो एक होता है और उपशम चारित्र होता है। तो कर्मों के उपशम में देखो, दर्शन मोहनी का उपशम जब होगा तो उपशम सम्यक तो होता है, और चारित्र मोहनी का जब उपशम होता है तब इसको औपशमिक चारित्र प्रकट होता है, जिससे वो 11वें गुण स्थान में जाता है और वहाँ से वापस रिटर्न आता है, क्योंकि वो थोड़े देर के लिए मिला है। उपशम थोड़ी देर के लिए, जैसे मिट्टी और पानी अलग अलग हुआ था ना फिटकरी डालने से, तो थोड़े देर के लिए हुआ, बाद में मिक्स हो जाएंगे वो। तो ऐसे ही उपशमिक भाव जो रहता है वो थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होता है, बहुत बहुत कम समय के लिए। तो दो ही प्रकार के भाव होते हैं उसके, कौन से? सम्यक्त्व और चारित्र, मतलब औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ऐसा दो नाम हुए। अब 349 पर पढ़ रहे हैं हम। शायिक भाव के कितने भेद है? देखो, तो कर्मों के क्षय से हमारे को 9 प्रकार के भाव होते हैं। शायिक भाव के 9, देखो क्या है? शायिक सम्यक्त्व, मतलब जब दर्शन मोहनी का क्षय हो जाएगा तो शायिक सम्यक्त्व प्रकट होगा। फिर चारित्र मोहनी का क्षय हो जाएगा तो शायिक चारित्र प्रकट होगा। फिर वापस जो दर्शनावर्णी का जो क्षय होगा तो क्षयिक दर्शन प्रकट होगा। ज्ञानावर्णी का क्षय होगा तो क्षयिक ज्ञान प्रकट होगा। फिर वही दानांतराय का जब क्षय होगा तो क्षयिक दान, लाभांतराय का क्षय होगा तो क्षयिक लाभ, भोगांतराय का क्षय होगा तब क्षयिक भोग, और उपभोगांतराय का जब क्षय होगा तो क्षयिक उपभोग, और वीर्यांतराय का जब नाश होगा यानी क्षय होगा तब क्षयिक वीर्य। ये 9 भाव बोले। देखो, याद रखना क्या किया हमने इसमें। एक तो हमने दर्शन मोहनी, मतलब श्रद्धा ज्ञान, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी की 2 प्रकृतियाँ ली, फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वाली 2 ली, समझ में? तो कितने हो गई? 4, और 5 अंतराय की ही 5, मतलब उसको अंतराय को 1 पकड़ लो। तो कौन से लिया हमने? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, है ना, मोहनी, अंतराय, ये 4 ली ना। मतलब घातिया के क्षय से जो भाव उत्पन्न होता है उसको क्षयी भाव कहते हैं। समझे? घातिया के क्षय है ये, याद रखना, अघातिया नहीं ली क्षयी भाव में। तो ज्ञानावर्णी का नाश होने से क्षयिक ज्ञान, दर्शनावर्णी के नाश से क्षयिक दर्शन, समझ में आया? फिर दर्शन मोहनी के नाश से क्षयिक सम्यक्त्व, चारित्र मोहनी के नाश से क्षयिक चारित्र, और फिर 5 जो है वो अंतराय के ही अंदर है। क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य। समझ में आ गया? तो ये घातिया के नाश से उत्पन्न होते हैं क्षयिक भाव, याद रखना। अब क्षयोपशमिक भाव, तो इसमें भी देखो कैसे कौन से है। ये ऊपर के जो हमने लिए वो उसमें के भी है, देखो इसमें कुछ है, देखो ध्यान सुनना। क्षयोपशमिक भाव कितने हैं? तो क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद है, यानी डबल हो गए, क्षयिक भाव से डबल। कौन से? क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र। देखो, तो जो सम्यक्त्व और चारित्र औपशमिक में भी थे, क्षयिक में भी है, क्षयोपशम में भी है। तो सम्यक तो समझ रहे, सम्यक तो हो या चारित्र, वो उपशम भी होता है उसका, क्षय भी होता है और क्षयोपशम भी होता है। तो ये दोनों कॉमन मिल गए हमारे को तीनों जगह पर। ठीक है। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशम चारित्र। देखो, क्षयोपशम चारित्र के 2 नाम आ गए वापस। देखो, देश संयम, सकल संयम। देखो, दोनों में क्या हुआ है? क्षयोपशम का अर्थ क्या होता है? थोड़ा खुला रहना, थोड़ा बंद रहना, याद है ना आपको? थोड़ा, क्योंकि देशघाती का उदय चलता है, सर्वघाती का नाश होता है, तो थोड़ा मिलता है, थोड़ा बंद होता है। हमने दृष्टांत दिया था कि जैसे लाइट के ऊपर कपड़ा रखा तो थोड़े से छेद में से जो बाहर निकल रहा है लाइट, वह क्षयोपशम होता है, बताया था ना। वैसे ही तो देखो, चारित्र प्रकट हुआ तो थोड़ा चारित्र प्रकट हुआ तो देश संयम हुआ, और तो बहुत चारित्र प्रकट हुआ तो सकल चारित्र प्रकट हुआ। तो ये दोनों के दोनों कौन से हो गए? क्षयोपशमिक भाव हुए। ठीक है। फिर बात रंगो, चक्षु दर्शन के कारण हमारे को थोड़ा दिखता है, अचक्षु के कारण, अचक्षु दर्शन के कारण दिखता है थोड़ा, कम ज़्यादा सबको मात्रा होती जाएंगी। ठीक है। फिर याद रखना, अवधि दर्शन के कारण किसी को अवधि ज्ञान होगा, अवधि दर्शन होगा, किसी को कम अवधि दर्शन होगा। मति ज्ञान के कारण देखो, किसी को मति ज्ञान ज़्यादा है, किसी को मति ज्ञान कम है।
किसी को श्रुति ज्ञान ज़्यादा है, किसी को श्रुति ज्ञान कम है। अवधि ज्ञान, किसी को अवधि ज्ञान ज़्यादा है, किसी को कम है। मुनिराज को में मन पर्याय ज्ञान होता है ना। फिर एक और ऐड होगा, देखो पे कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, को अवधि ज्ञान। तो कुमति भी कम ज़्यादा मिलता है। ये कुमति क्यों है मैं बताऊंगा अभी। कुश्रुत ज्ञान, को अवधि ज्ञान, ये तो पहली बार सुनी होंगे अगर आपने, तो मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं इसको। तो फिर बाद में देखो शैव शमिक लाभ, शैव शमिक भोग, दान भी आया ना, ठीक है। शैव शमिक दान, शैव शमिक लाभ, शैव शमिक भोग, शैव शमिक उपभोग, शैव शमिक वीर्य। मतलब इसमें क्या होता है, हमारे को देखो आज को आपको और मेरे को अब क्या है, हमारे को शक्ति कितनी है, तो मेरा जितना शैव उतनी मुझे शक्ति है नियम लेने की, व्रत लेने की, आत्मकल्याण करने की। और आपका शैव जितना है उतना ही आपको दान लाभ भोग उपभोग करते आ रहे हैं। तो सबके शैव कम ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनकी मात्रा वैसी वैसी होती है। तो शैव तो हम समझ रहे हैं हमारे भावों में जो कुछ चल रहा है वो कर्म डिसाइड कर रहे हैं। उधर उदय चलते तो हमारे को औदयिक भाव होते, उधर उपशम चलते तो हमारे को औपशमिक भाव होते, उधर शैवशम चलते तो हमारे शैवशमिक भाव होते। समझ में आ रहा है। तो हमारे भावों में कर्मों का कितना बड़ा रोल है, इसके लिए कर्मों के हमारे भावों के जब कैटेगराइजेशन किया गया कि भाव कौन कितने प्रकार के इस जीव के, तो उस भावों में ये कर्मों के ही नाम लिए गए, औदयिक, औपशमिक, शैवशमिक, शायिक। समझ में, 4 भाव तो कर्मों की अपेक्षा रखते हैं। सिर्फ पारणमिक भाव ऐसा जो कर्मों से कोई कनेक्शन नहीं रखता। समझ में। तो आपको वो उपशम और शैवशम का चैप्टर पूरे चैप्टर में अच्छा पढ़ लेना, तो आपको ये भाव अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। अब औदयिक भाव मतलब सोचो हम हमारे भावों के ऊपर कितना डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं कि मेरे भाव किस प्रकार के हैं। औदयिक भाव के कितने भेद हैं? तो औदयिक भाव के 21 भेद है। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व और 6 लेश्या। तो देखो इसमें से 4 गति रूप भाव जो होते हैं हमारे को मनुष्य के शरीर में, मनुष्य गति वाले भाव 4 है ना, देवगति में देवगति वाले भाव है ना 4, और फिर तिरंज बने तिरंज जैसे भाव, नारकी बने तो नारकी जैसे भाव। तो ये गति रूप जो भाव होते हैं वो सब औदयिक भाव है। मतलब मनुष्य को बराबर देख लेना आप, जैसे मनुष्य हो तो मनुष्य स्त्री की ओर आकर्षण होगा, स्त्री तो पुरुष की ओर, मनुष्य की ओर आकर्षित हो गया। अब डॉगी है तो उसको बराबर जो कुत्ता है तो कुत्तिया के प्रति आकर्षण होगा, बैल है तो गाय के प्रति आकर्षण। मतलब ये उनके गति के अनुसार उनको भाव होते हैं, समझ रहे। तो मनुष्य में फिर घर में रहना, पत्नी बच्चे रखना, परिवार कुटुंब समाज में, ये वाले भाव मनुष्य जाति के भाव हैं, गति के, मनुष्य गति के। तो ये 4 गति से मैच करने वाले जो भाव होते हैं वे गति है। 4 गति औदयिक भाव मतलब गति के उदय, जो गति का उदय चल रहा है उसके अनुसार भाव हो रहे हैं। फिर 4 कषाय जो क्रोध मान माया लोभ चलती है हमारे को, वो भी उदय है, किसका चारित्र मुनि का उदय है, उसके कारण ये 4 कषाय उत्पन्न होती है हमारे को, उसके निमित्त से, समझ लेना, कारण मतलब निमित्त। फिर 3 लिंग का 3 वेद भी पकड़ सकते हैं हम, है ना। वेद जो होते हैं हमारे को वो वाले भाव, खोटे भाव, मतलब आप समझ लीजिए कि वेद समझ, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद वाले। फिर मिथ्या दर्शन जो मिथ्यात्व चलते हैं, स्वयं को पहचानते नहीं, देह को मैं मानते हैं, वो वाला भाव। असंयम जो हमारा कंट्रोल नहीं, खाने पीने पर, किसी चीज़ के नियम ले नहीं सकते हम, है ना, अणुव्रत नहीं ले पा रहे, महाव्रत नहीं ले पा रहे, दीक्षा नहीं ले पा रहे, खुद की इच्छाओं को रोक नहीं पा रहे, है ना, उपयोग को रोक नहीं पा रहे अपने, है ना। तो ये सब हो जाता है असंयम। ये भी हो गया औदयिक भाव। उधर उदय चलेगा, उदय चल रहा है चारित्र मुनि का, इसलिए आपको असंयम रहेगा, कोई चीज़ पर कंट्रोल नहीं आएगा। ठीक है। तो उदय हो गया और असंयम हो गया। फिर असिद्धत्व, हम सिद्ध क्यों नहीं है, असिद्धत्व नाम का मतलब असिद्धत्व नाम से हमारे को कोई उदय चल रहा है, इसलिए हम सिद्ध नहीं हो पा रहे, नए नए शरीर धारण कर रहे हैं। और 6 लेश्या का वर्णन नीचे है ही। तो लेश्या क्या होती है कि कषाय से अनुरंजित आत्मा का परिणाम, है ना, या फिर योग की प्रवृत्ति। तो वो लेश्या मतलब औदयिक भाव क्या होते हैं, जो कर्म के उदय में हमारे को उत्पन्न होते हैं। और ये सबसे खराब भाव होता है, जैसे कीचड़ वाला भाव सबसे खराब भाव औदयिक भाव होता है। यानी वो भाव मेरा है ही नहीं, वो किसका उदय का है, वो उदय के कारण ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं मुझे। भले ही वो उदय उत्पन्न नहीं कर रहा है, परंतु वो भाव मुझे जो हो रहे हैं वो उदय के काल में उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए मेरा भाव उदय चल रहे हैं, कर्मों का उदय हम आने दे रहे हैं, हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो मेरे भाव इतने गंदे हो गए। वो क्रोध होता है, मान मायाचारी लोभ होता है ना, आकर्षण होता है, सेक्सुअल डिज़ायर हो जाती है, कषाय हो जाती है, असंयम होता है, अज्ञान रहता है मेरे अंदर, जो अज्ञान है, मूर्खता, अज्ञान, नॉलेज नहीं रहना, है ना। फिर ये 4 गति के भाव आते रहते हैं मुझे निरंतर, मनुष्य हो तो मनुष्य जाति के, देव है तो देव जाति के, नारकी तो नारकी जाति के। तो ये सब भाव उदय के है, ये अपने भाव नहीं है। अपने भाव पहचानना होगा। जो आगे उपयोग आता है लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना, वही हमारा पारिणामिक भाव है।
समझ रहे, जानना देखना रूप भाव जो चलता है वही मेरा भाव है एक्चुअल में, बाकी ये सब भाव मेरे नहीं है, ये तो कर्मों के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं। ये समझकर हम पारणमिक भाव समझते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, पारणमिक भाव के भी 3 भेद है। कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं समझा, सिर्फ नाम याद रख लेना, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। ठीक है, अब हम या तो समझ में आ गए, मतलब देखो अब मैं शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। मेरे भाव किस प्रकार के हैं, मतलब भाव किस में? आत्मा में ही है ना, भाव किसी और द्रव्य में नहीं है, इसलिए असाधारण भाव है। तो कितने भाव है उसके? औपशमी, शैवपशमी, शाइक्षमी और पारणामिक। तो ये 4 नाम कर्मों की अपेक्षा रखते हैं। एक नाम जो है, एक भाव जो है मेरा, वो कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता, वो हमेशा रहता है, परमानेंट रहता है। और 4 भाव में से क्या है? जब उदय चलेगा तो औदैहिक भाव हो गए, जब उपशम चलेगा तो औपशमिक भाव हो गए, जब शैवपशम चलेगा शैवपशमिक भाव हो गए, जब क्षय चलेगा तो क्षयिक भाव हो गए। इनके सबके भेद हमने देखे, इन भावों का नेचर देखा, पानी का, कीचड़ का दृष्टांत देखा। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, हमारे भाव कौन से चल रहे हैं आज? सिर्फ विचार करो, कीचड़ जैसे भाव चल रहे हैं, समझ में आए? क्योंकि उदय चल रहा है, दर्शन मुनि का उदय चल रहा है, हमारे को चारित्र मुनि का उदय चल रहा है ना, कषायों का उदय चल रहा है। तो हम देखो कितनी कषाय होती है, दिन भर स्वयं को भूले रहते हैं हम, दिन में खोटे खोटे भाव करते हैं, खाओ पियो घूमो फिरो, इधर जाओ उधर जाओ, पैसे कमाना है, मुझे प्रसिद्ध होना है, मेरे फोटो सेल्फिया वीडियोज़ है ना, बच्चा, मेरे पति, मेरे बच्चे है ना, ये सब कीचड़ जैसे भाव है। पूरे कर्मोदय और कर्म और आत्मा मिक्स हो गया और ऐसे खोटे खोटे भाव कर रहा है, जैसे मिट्टी और पानी मिक्स होकर। अब सोचो, याद रखना, मिट्टी कीचड़ावस्था में भी पानी शुद्ध ही है, याद रखना, वो तो सिर्फ मिला हुआ है इसके लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? कीचड़ को शुद्ध करने के लिए कतक फल यानी एलम, फिटकरी डालनी होगी। तो ये फिटकरी कौन है? तो याद रखना, समय सार ग्रंथ में तो कहा है शुद्ध ने, समझ में? या फिर आपको नहीं समझ में आया तो समझ लेना, जिनवानी ही वो फिटकरी है जो आपके भावों में अगर घुलाए, अपने अपने भावों में डाली, यानी आप जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं तो क्या होगा? मिट्टी मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी पानी अलग, तो शुद्ध होंगे आप पक्का। तो वो फिटकरी मतलब जिनवानी है, देवशास्त्र गुरु के उपदेश है, उससे हमारे भाव निर्मल होते हैं। तो याद रखना, हाँ, मैं अपने आपके जीवन से भी बता सकता हूँ, और मैंने कितने लोगों के देखे जिसने जिनवानी घोली है अपने जीवन में, उनके खोटे भाव खत्म होते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे भाव होते जा रहे, होते होते एक दिन वो केवल ज्ञान होने वाला है, अनंत सिद्ध दशा होने वाली। तो अपने भावों में जिनवानी की फिटकरी डालो तो आपके भाव भी शुद्ध होंगे ही होंगे। आज इतने गंदे हैं कि कोई मानने को तैयार नहीं कि मैं जीव, कोई मानने को नहीं तैयार है कि कीचड़ में पानी भी है ना, क्योंकि वो इतना गंदा दिख रहा है। तो वैसे हम कोई मानने को तैयार नहीं कि मैं जीव हूँ, इतने कीचड़ जैसे औदैहिक भाव हो गए हैं हमारे। समझ में आया होगा आपको सबको डिटेल में, और इससे आपको समझना होगा कि मुझे भावों को कितना शुद्ध करना है। देखो, कीचड़ दशा और प्योर पानी दशा जो हमने छान कर बनाया है वो पानी, इनमें कितना डिफरेंस है, तो याद रखना। और हमारे को पहुँचना कहाँ तक है? वहाँ तक, कहाँ तक? तो याद रखना, आज इतने गंदे भाव, खुद को नहीं पहचानने वाले से लेकर शायिक भाव मतलब केवल ज्ञान तक मुझे पहुँचना है, समझ रहे? मेरे भावों की आज इतनी मलिन दशा है और मुझे प्योरेस्ट भाव तक पहुँचना है, जहाँ पर कोई भी उदय ना हो, सबका क्षय हो, है ना, शायिक भाव तक पहुँचना है हमारे को। तो सोचो, हमारे हम चेहरे को इतना श्रृंगार कर रहे हैं, है ना, उसको फिट दिखाने के लिए, उसको सुंदर दिखाने के लिए, गोरा दिखाने के लिए, और भावों को तो गंदा गंदा बनाते जा रहे हैं। सोचो, हमारे भाव गंदे बनते जा रहे हैं, चेहरा सुंदर दिखते जा रहा है, क्या फ़ायदा उसका? वैसे गिना तो भाव, देखिए भाव तो गिने जाएंगे जाएंगे तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे भाव जाएंगे, कर्म जाएंगे, शरीर तो यहाँ रहने वाला है। सोचो, हम भावों को मलिन रखते हैं और शरीर सुंदर दिखाते हैं, कितनी मूर्खता है हमारे अंदर। इसलिए हम अपने आप को सुधारना जरूरी है ना, हमारे भावों को सुधारना जरूरी है। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो 353 लेशा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट में है, आगे यार डिटेल में आएगा तो देख लेंगे अपन। देखो, लेशा किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित योगों के प्रवृत्ति को भाव लेशा कहते हैं। देखो, अब ये लाइन वैसी है जो हमने पूर्व में पढ़ी थी, देखो पिछले चैप्टर में 19, 20, 21 में चला था ये, क्या कि योग अगर है कषाय के साथ शरीर की एक्टिविटी है तो उससे कर्म बंधन होते हैं, पता है ना। तो वही लिखा, देखो, कषाय से अनुरंजित, अनुरंजित का अर्थ पता है, रंगी हुई, कषाय से रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति, मतलब जब कषाय अंदर हो और जो मन वचन काय की एक्टिविटी जिस टाइप की होगी उसको कहेंगे लेशा, समझ में? तो किसकी कितनी लेशा है, मतलब कितना कषाय से रंगा हुआ है जीव, तो वो रंगने को कलर्स के नाम दिए हैं कि समझ लें, जो ज़्यादा रंगा हुआ है वो काला, समझ में? कम रंगा हुआ है वो समझ लीजिए ग्रे, ऐसा समझ लीजिए। कृष्ण नहीं, फिर नीला लिया है, फिर कापोत ग्रे टाइप का, समझ में? फिर पीत पीला, फिर शुक्ल नहीं, फिर आया है पद्म, पद्म मतलब पिंक, और फिर शुक्ल वाइट, समझ में आया कि नहीं? तो ये दृष्टांत हुए। अब ये काहे के है?
कि जिसकी जितनी कषाय उसका उतना खोटा भाव। सबसे ज़्यादा कषाय वाला जीव है जो जो कुछ भी काम कर रहा है। इसका दृष्टांत भी है, वो फोटो भी है। मेरे पास समय नहीं है आज, इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। हम लेशिया के चैप्टर को अलग से लेंगे, हमने लिए भी थे बेसिक के चैप्टर्स में। तो अगर कोई समझ ले दृष्टांत दिया है, वो पेड़ का दृष्टांत रहता है। कोई व्यक्ति है जो पूरा पेड़ को ही कट कर रहा है, वो ब्लैक कलर का पूरा पेड़, उसको आम चाहिए, पूरा पेड़ कट कर रहा है, तो कृष्ण लेशिया वाला है, समझ रहे। फिर कोई क्या कर रहा है, उसकी टहनी काट दे रहा है, तो वो नील लेशिया वाला है। कोई उसकी समझ लेना एक छोटी सी लकड़ी काट रहा है जिसके अंदर बहुत सारे आगे भी बहुत सारे पत्ते हैं, तो वो हो गया कापोत। फिर उसमें से कोई गुच्छा काट रहा है, वो हो गया पीत, समझ में। फिर उसका सिर्फ एक ही फल को तोड़ रहा है, वो हो गया पद्म। और कोई कोई तोड़ नहीं रहा, नीचे जो गिरे हुए फल उसमें से ले रहा है, वो शुक्ल। समझ में आ गया। ऐसे मतलब ये तो दृष्टांत हुए, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा कषा है वो उतनी लेशिया वाला। खराब भाव, बहुत डेंजर भाव चलते हैं जिसके, समझ में, खोटे से खोटे भाव। तो उसकी बॉडी एक्टिविटी से हम चेक कर लेते हैं कि कृष्ण लेशिया वाला है। जो बहुत हिंसा करते हैं, किसी को मार डालते हैं, सबको सताते पीड़ा देते, वो सब कृष्ण लेशिया वाले। फिर वो कृष्ण लेशिया वाले कहाँ जाएंगे, विचार करो। तो इनके भाव में भी कृष्ण है, मतलब कृष्ण मतलब ब्लैक है ना। तो इनके बॉडी कलर्स को भी गिना जाता है। तो बॉडी कलर्स से भी कहा जाना वो हो गया द्रव्यलेश्या, और भावों को पकड़ना वो हो गया भावलेश्या। शॉर्ट में बताया मैंने, बताया मैं वो शॉर्ट में बोला हूँ, लेकिन आपको इसकी डिटेल में बताएंगे आगे। उपयोग किसे कहते हैं, उन्हें पढ़ा हुआ है। उपयोग मतलब जानना देखना निरंतर, जो सामने चल रहा है वो अपने आप को प्रतिभासन होना। जैसे अब मैं सिखा रहा हूँ, तो कौन सीख रहा है, तो उपयोग सीख रहा है। एक उपयोग वाली आत्मा है वहाँ पर, उसमें दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना चल रही है, वो सीख रही है, याद है ना। दर्शन चेतना में सामान्य सा प्रतिभास होता है, सत्ता दिखती है। फिर अब नीचे लिखा ही है वो, है ना, कि फिर ज्ञान चेतना होती है हमारे को, फिर उसमें हम विशेष प्रतिभासन करते हैं, मतलब उसमें अवग्रह होता है, ईहा होती है, अवाय होता है, धारणा होती है, समझ में। तो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, वहाँ पे हमने चेतना चेतना नाम से सुना था, यहाँ पर उपयोग उपयोग नाम से है। तो देखो क्यों उपयोग बोल रहे हैं, कि आपको जिनवानी में आत्मा को उपयोग शब्द से यूज़ किया है। उपयोग का लॉजिक भी देता हूँ मैं। बाहर जो जो चल रहा है वो है 6 द्रव्य का योग है। योग समझते ना आप, बाहर जो चल रहा है वो योग है, योगा योग बोलते हैं ना अपन। और इस योग को जो समझ रहा है वो है उपयोग। जैसा योग होता है उसको बराबर समझ लेना, जिसके अंदर एक क्वालिटी कि जैसा सामने चले उसको बराबर जान लेना। जो बोला जा रहा है उसको समझा जा रहा है, जो बाहर हो रहा है उसको समझा जा रहा है। तो जिसके अंदर ये समझने की एबिलिटी हो, जिसको ये देखने की और समझने की एबिलिटी हो, उस जीव को कहते हैं उपयोग, है ना। उपयोग मतलब जिसके नज़दीक ये सब हो रहा है, जिसको ये समझ में आ रहा है, उसको उपयोग कहा जाता है। तो उपयोग किसके पास है, जीव के पास। तो उसके दो भेद है, वही बता मैं, उपयोग के कितने भेद है, दो। दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। जिसको चेतना कहा था उसी का नाम उपयोग भी है। चेतना में भी दो चेतना थी ना, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। तो चेतना और उपयोग एक ही जैसी चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। जिसको ज्ञान दर्शन भी कहा जा सकता है। कोई दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग में क्या होता है, सिर्फ देखना देखना होता है, और फिर उसके आगे डिटेल होती है उसकी, वो ज्ञानोपयोग में होती है, जानना जानना होता है उसके अंदर, ठीक है। तो दर्शन उपयोग के 4 भेद है, वही है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ठीक है। अब ज्ञानोपयोग में देखो क्या है, हमने 5 पढ़े थे वहाँ पर चेतना में, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। यहाँ पर 3 और ऐड हो गए, 8 हो गए देखो ये। तो ज्ञानोपयोग में 3 हैं, मतलब एक्स्ट्रा वाले, जो ज्ञान चेतना में नहीं थे लेकिन ज्ञानोपयोग में है। कौन से, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ये क्या है, ध्यान से सुनना। तो कुमति ज्ञान का अर्थ होता है, मति ज्ञान मतलब इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है लेकिन उल्टा उल्टा ज्ञान हो रहा है। शुद्ध ज्ञान मतलब हमने बताया था, शब्द सुने लेकिन कुछ अंदर बना अंदर, लेकिन वो उल्टा बन रहा है, जो एक्चुअल में उससे उल्टा बन रहा है। और कुअवधि का अर्थ क्या, वो अगर आगे पीछे का भी जान पा रहा है लेकिन गलत गलत चीज़ें जान रहा है जिससे वो और दूसरों को मारे। तो कुमति कुश्रुत को अवधि क्या है, ये है तो ज्ञान लेकिन उल्टे ज्ञान है, ये मूर्खता भरे ज्ञान है, अज्ञान वाले ज्ञान है, कषाय वाले ज्ञान है। तो इनको इसलिए कु नाम दिया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आंखों से देख रहा हूँ, एग्जाम्पल बुरा मत लगना, किसी स्त्री को देखा, किसी लड़की को, खोटा भाव क्रिएट किया, तो देखो मति ज्ञान तो हुआ। अब उस जीव, उसको जीव ने देखा, उसको कर्मोदय से मिला हुआ शरीर नहीं देखा, पौद्गलिक शरीर नहीं देखा, ये कुछ देखा क्या। अब देखो मति ज्ञान तो हो रहा है, इंद्रिय से ज्ञान तो हुआ उस शरीर का, लेकिन वो समझ पा रहा है कि सामने वाली वस्तु कौन सी है, नहीं है। तो ये कुमति ज्ञान। जैसे बंगले को देखा तो क्या दिख रहा, क्या 5 स्टार बंगला बनाया, क्या प्रॉपर्टी है और क्या कलरिंग है, क्या इंटीरियर है। अब देखो देखा कि पुद्गल है,
स्कंद है, कुछ देखा नहीं, तो ये मति ज्ञान सही काम कर रहा है क्या? नहीं, इसलिए इसको कुमति कहा। और इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम? मेरा भी ऐसा घर होना चाहिए यार। तो ये कुश्रुत यूज़ कर रहे हैं आप, समझ रहे? अब वो नारकी रहते हैं, देव भी कुछ ऐसे रहते हैं। तो नारकी क्या करते हैं, उनके पास अवधि ज्ञान रहता है, को अवधि जन्म से ही रहता है उनके पास, देवों के पास भी और नारकियों के पास जन्म से ही मिलता है उनको। तो क्या कहते हैं, पुराना बैर याद करते, इसने मुझे तब मारा था, इसने मुझे ऐसा किया था, है ना, तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो पुरानी वो चीज़ें याद करता है जिससे वो दूसरे को मारने को प्रेरित हो। तो एक को अवधि यूज़ हुआ। तो ज्ञान तो है लेकिन इसका मिसयूज़, तो हम हमारे ज्ञान को जो जिनवानी में नहीं लगाते, हमारे ज्ञान को टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में, गप्पे में, टप्पे में, सीरियल्स, टीवी सीरियल्स में, है ना, न्यूज़ चैनल्स पे लगा रहे हैं। ये सब कुमति का यूज़ हो रहा है, कुमति कुश्रुत हो रहा है। टेलीविजन, मूवीज़, थिएटर्स में ये सब कुमति कुश्रुत रूप है, समझ में? और जैसे नारकी गलत चीज़ अपने ज्ञान का मिसयूज़ करके हिंसा ही कर रहा है, वैसे ही हम भी अपने ज्ञान का मिसयूज़ करके मिथ्यात्व ही बढ़ा रहे हैं, संसार ही बढ़ा रहे हैं, मुक्ति का मार्ग नहीं ले रहे हैं। इसलिए ये भी कुमति और कुश्रुत में जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, अभिलाषा या वांछा को संज्ञा कहते हैं। मतलब जीव के अंदर भावों में आपको ये भी दिखेगा कि उसको इच्छाएं चलती है, तो इसको नाम दे दिया हमने संज्ञा, समझ में? तो इच्छा कहो या वांछा कहो, डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, समझ में? तो इच्छा अरे सभी जीवों के अंदर कॉमन मिलने वाली है। देखो, सब जीवों के अंदर, मतलब चाहे मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, तिर्यंच हो, सभी के अंदर आपको एक कॉमन डिज़ायर्स मिलेंगी। कौन सी? सबसे पहले आहार, मतलब खाने की इच्छा, सबके अंदर कॉमन डिज़ायर, खाने की इच्छा, कॉमन डिज़ायर सबके अंदर मिलेगी। ये मनुष्य में भी, मतलब जीव में ही रहती है ये संज्ञा। देखो, खाता कुछ नहीं है लेकिन खाने की इच्छा रहती है उसको बहुत, क्योंकि जीव है, वो तो स्पर्शी है, रस है, तो पुद्गल खाता है लेकिन उसको इच्छा रहती है। वह बस भय की इच्छा रहती है, मतलब भय रहता है हर एक के साथ, कंपलसरी इच्छा। मतलब क्यों कहा? बचने की इच्छा, भय के कारण, सुरक्षित रहने की इच्छा, समझ में? तो उसको भय की इच्छा बोला गया। ठीक है, बचाने का, खुद को सुरक्षित रखने का, सिक्योर रखने का। तो दूसरी इच्छा रहती है सभी जीवों के अंदर कॉमन, मैथुन की इच्छा। आप जानते हैं इसको? मैथुन मतलब वही सेक्सुअल डिज़ायर, इतनी डीप रहती है जो तिर्यंचों को भी रहती है। हमने देखा है कि नहीं? तिर्यंचों को रहती है, देवों को रहती है ना? नारकियों को तो प्रसंग नहीं बनते लेकिन उनको भी रहती है, समझ में आया कि नहीं? चारों गति के जीवों को ये डिज़ायर स्ट्रॉन्ग रहती है, समझ में आया कि नहीं? विचार करो, तो ये इतनी डेंजर इच्छा है ना, सबके अंदर कॉमनली फाउंड डिज़ायर है जीवों के अंदर। और ये औदैहिक भाव है सब, समझे? वैसे मलिन गंदगी वाले भाव, क्योंकि स्वयं को जानता पहचानता नहीं है, कर्म के उदय चल रहे हैं। और परिग्रह की इच्छा, जमा करने की, तो ये भी संज्ञा है। तो ये जितने लोग दिन रात भाग रहे हैं ना पैसे पैसे के चक्कर में, नौकरी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, है ना, नए नए फैक्ट्री डालना, नए नए शोरूम डालो, नए नए दुकान डालो, और जॉब करो, स्विच करो, फॉरेन में जाओ, जॉब, नए बड़े बड़े पैकेज के लिए, सब परिग्रह संज्ञा है। इच्छा है उनको, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, जमा कर रहे हैं, संग्रह संग्रह संग्रह, सब छोड़ के जाता है, खाली हाथ जाता है, तब भी इतने संग्रह की इच्छा है। तो ये सब इस जीव के अंदर के कॉमन फाउंडेड, है ना, कॉमनली फाउंड मिस्टेक्स है, संज्ञा है, सभी के अंदर रहती है ये इच्छा है। तो इससे आपको ये जो जितने बताए हमने, उपयोग बताया वो जीव के अंदर है, संज्ञा बताई वो जीव के अंदर है ना, लेश्या बताई वो जीव के अंदर है, और औदैहिक भाव, मतलब सोचो हम अपने भावों के ऊपर अब एनालिसिस करना चालू कर दिए। नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर फीलिंग्स रादर देन द बॉडी, समझ में? हम अपने भावों के ऊपर अब केंद्रित हो रहे हैं। हमने देख लिया हमारे भाव बहुत गंदे कीचड़ जैसे, हमारे को कैसे बनानी उसको, वो शुद्ध पानी जैसा, समझ में आ गया? केवल ज्ञान जैसा बनाना है मुझे मेरे भावों को। तो भगवान जी के दर्शन को करने को गए, तो किसके दर्शन करने गए हम? एक शुद्ध भाव के धारक जीव के दर्शन करने को गए हम, समझ में? कि भगवान मेरे परिणाम भी आपके जैसे शुद्ध हो, निर्मल हो, मेरा पानी भी जैसे मेरे भावों का पानी कीचड़ जैसा गंदा हो गया है, मुझे आपके जैसा शुद्ध पानी बनाना है। मेरे भाव में इतनी निर्मलता लानी है, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य मुझे भी लाने हैं। तो इसलिए हम देव दर्शन को जाते हैं। अब हम हमारे भावों को समझने लगे हैं, अब हम भावों को इम्प्रूव करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको ये भाव समझ में आए होंगे, भावों की पूरी डिटेल एनालिसिस हमने समझाई, आपको समझ में आया होगा। और इसके ऊपर सिर्फ पढ़ना सुनना ही नहीं, आपको विचार करना है मेरे भाव क्या चलते हैं। ठीक है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब इससे बहुत कुछ सीखे, अपने आप को पहचाने, अपने भावों को पहचाने, अपने मलिन भाव से लेकर शुद्ध भाव को करे, सबके भाव पवित्र हो, मंगल हो। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र।